डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने डेली कुछ ना कुछ जो भी हम खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं और कुछ हमें कड़वी लगती हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि किसी चीज़ का स्वाद काफ़ी खट्टा होता है, जैसे दही है या नींबू है या टमाटर है, इनका स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, और कुछ चीज़ों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो जो खट्टा है ना भोजन का स्वाद, वो किस कारण से होता है, क्योंकि उस भोजन के अंदर किसी ना किसी तरह का अम्ल मौजूद होता है। अम्ल जिसको हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। और अगर किसी चीज़ का स्वाद कड़वा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई क्षारक है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है खाने में, वो उनमें अम्ल होता है, और जिनका स्वाद खाने में कड़वा होता है उनमें क्षारक होता है। ये वास्तव में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं, और इनके होने से स्वाद खट्टा या कड़वा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब भोजन करते हो, खाना खाते हो, कई बार बहुत ज़्यादा खाना खा लिया या तला हुआ खाना खा लिया, तो क्या होता है कि पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अम्लता। तो पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में अगर वो अम्लता को दूर करना है, एसिडिटी को ठीक करना है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो नींबू पानी पी लेते हैं या सिरका ले लेते हैं पानी मिलाकर, या फिर बेकिंग सोडा का विलयन। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने का सोडा या मीठा सोडा जो हमारे घर में हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ का विलयन हम ले लेते हैं उस अम्लता को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अम्ल, और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पेट में जो अम्ल बन चुका है, एक्स्ट्रा अम्ल बन चुका है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्षारक का उपयोग किया जाना चाहिए। और जो ये मीठा सोडा है, ये भी क्षारक होता, इसमें भी क्षारक होता है। या आजकल लोग क्या लेते हैं इनो ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि इनो ले लो, थोड़ी सी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो आप लोग किसी ना किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी एसिडिटी की। तो हम इसी पदार्थ की प्रकार की चीज़ों को लेकर उस अम्लीयता को दूर करते हैं जो कि हमारे पेट में हो रही है और जिसके कारण हमें काफ़ी जलन होती है। ठीक है, तो अब ये है कि अब आपको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको कई सारे पदार्थ दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, आपको ये बताना है कि उसमें से कौन से पदार्थ अम्लीय हैं और कौन से पदार्थ क्षारकीय हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ को चखकर पता कर लो, क्योंकि भाई हमें पता है कि अम्लीय जो पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो क्षारकीय होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो आप सोचो कि हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो खट्टा होगा उसमें अम्ल होगा और जो कड़वा होगा उसमें क्षारक होगा, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ना तो छूकर और ना ही टेस्ट करके, चख कर, यानी कि बिना चखे और बिना छुए हमें ये चीज़ों को पता करना चाहिए कि दिए हुए पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं, क्योंकि वो पदार्थ हमारे लिए जहरीले भी हो सकते हैं, और अगर हम उनको छुएं तो वो पदार्थ हमारी त्वचा को जला भी सकते हैं। आपको पता ही है कि अम्ल जो है, जैसे तेजाब के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो जला देता है। तेजाब क्या है, तेजाब अम्ल ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बिना छुए और बिना चखे, हमें अगर पदार्थों का पता करना है कि वो अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम सूचक का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही एक सूचक है लिटमस पत्र। ठीक है, एक सूचक है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो तरह का होता है, नीला और लाल। ठीक है, उसको दो रंगों में बनाया जाता है, नीला और लाल। तो अम्ल का स्वाद खट्टा, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें बिना उसको चखे पता करना है कि वो क्या है, अम्ल है या क्षारक है, तो हम नीले लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। नीले लिटमस पत्र को अगर हम उस पदार्थ के घोल में डालते हैं और बाहर निकालते हैं, अगर वो सूखने के बाद लाल रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो पदार्थ हमें दिया गया है वो क्या है, अम्ल है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का ना एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखना। वो फॉर्मूला है, आप पढ़ते हो ना, ABCD ऐसे पढ़ते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ ABR। ठीक है, ABR का क्या मतलब है, A का मतलब है एसिड, और एसिड क्या होता है, एसिड होता है अम्ल। B का मतलब क्या है, B का मतलब है ब्लू, और ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं, नीला। और R क्या होता है, R का मतलब है यहाँ पर रेड,
और रेड को हिंदी में क्या कहते हैं, लाल। तो जो अम्ल है वो लाल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम कौन से लिटमस पत्र का प्रयोग करके पता लगाएं कि अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है, या फिर कौन सा लिटमस अम्ल जो है वो किस लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, आप याद नहीं रख पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसके लिए आप ये ABR वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो A मतलब एसिड, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और इसका उल्टा हो जाएगा क्षारक के लिए, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिटमस पत्र ही एक सूचक है, लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है, और लिटमस पत्र कैसा सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ये प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति में लाइकेन नाम के आपने एक सहजीवी संबंध 9th क्लास में पढ़ा था। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। तो लाइकेन से लिटमस बनाया जाता है। अब क्योंकि लाइकेन एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए उससे मिला हुआ सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाएगा, ठीक है। तो लिटमस एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार एक और प्राकृतिक सूचक है हल्दी, ठीक है। आप नोट करो, आप याद करो कि कभी क्या हो कि खाना खाते खाते आपके कपड़ों पर सब्जी गिर गई, तो सब्जी गिरने से क्या होता है कि आपके कपड़े पर पीले रंग का धब्बा पड़ जाता है। लेकिन जब आपकी मम्मी उसको धोती है या फिर आप धोते हो उसको, तो आप उसके ऊपर क्या करते हो, साबुन रगड़ते हो, और साबुन रगड़ने से वो पीला जो हल्दी का दाग था वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो अब यहाँ से आप देखो कि इसका मतलब जो हल्दी है उसने वो किस रंग की हो गई, लाल रंग की हो गई, जब उसके ऊपर साबुन रगड़ा गया। और साबुन में क्या होता है, साबुन में क्षारक होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो क्षारक हैं वो हल्दी को पीले से लाल कर देते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपकी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, इसलिए आपके लिए ये याद रखना आसान है कि जो हल्दी है उसका रंग लाल हो जाता है अगर उस पर क्षारक डाला जाए तो, ठीक है। या क्षारक हल्दी को पीले से लाल कर देते हैं। तो हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है क्योंकि वो पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब वो हल्दी पर आपने साबुन रगड़ दिया तो वो लाल हो गई। जब कपड़े को हम साबुन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा जल से धोते हैं तो वो फिर वापस पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि वो क्षारक निकल गया उसमें से और वो वापस पीले रंग का हो गया। और जब आप उसको धूप में डालते हो तो वो पीला रंग भी साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्राकृतिक सूचक। दो प्राकृतिक सूचक हैं हमारे पास, एक है लिटमस और एक है हल्दी। ये दोनों कैसे सूचक है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अब हम कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमें प्रकृति से मिल गए, प्राकृतिक पदार्थों से, पौधों से मिल गए। अब हम कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम सूचक जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, प्रयोगशाला में उनको बनाया जाता है। तो ऐसा ही एक कृत्रिम सूचक, कृत्रिम को संश्लेषित भी कहते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम या संश्लेषित आप कुछ भी याद रख सकते हो। कृत्रिम सूचक का उदाहरण है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थेलिन, ठीक है। ये कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। तो इनको भी हम अम्ल और क्षारक की जांच के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर में, अब ये आपको अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, थोड़ा सा पेपर में इसमें से नहीं आता है, जो ये वाला बॉक्स दिया हुआ है कि जो लिटमस है, लिटमस का घोल बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। जो थैलोफाइटा स्मोके लीचेन लिखा है यहाँ पर, तो हम इसको लाइकेन बोलते हैं, लीचेन भी बोल सकते हो आप, उनसे इस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए है, आप इसको पढ़ना चाहो, समझना चाहो तो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये प्रश्न है एक, हम इस प्रश्न को भी करेंगे। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल। अब ये आश्वित जल क्या होता है, आश्वित जल क्या होता है, ये आश्वित जल को आसुत जल भी कहते हैं, आसुत जल, ठीक है। आसुत जल जो है ये बिल्कुल प्योर जल है, आसुत जल बिल्कुल प्योर है। अब जो हमारे घर में पानी आता है, आप सोचोगे कि जो आपके घर में अगर आरओ लगा हुआ है या एक्वागार्ड लगा हुआ है तो आप सोचोगे कि उसका जल जो है वो प्योर जल है। नहीं, वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कई सारे लवण घुले हुए हैं,
लवण वर्ड याद आया आपको कुछ? लवण वर्ड जो हमारे चैप्टर के नाम में भी है, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो जो हमारे घर में पानी आता है, टैप में, नल में जो पानी आता है वो प्योर जल नहीं होता है। और अगर आप सोचो कि हम आरओ का पानी पी रहे हैं वो प्योर जल है, वो भी प्योर जल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे मिनरल यानी कि खनिज लवण मिले हुए होते हैं। अगर उस जल में से वो सारे खनिज लवण किसी तरह से निकाल दिए जाएं तो वो होता है प्योर जल, जिसमें जल के अलावा और कुछ नहीं है। और जल क्या है? जल वो है जिसका सूत्र है H2O। ठीक है, जल का सूत्र आपको पता है ये। और वो जल जिसमें कोई भी मिनरल नहीं है वो होता है आसुत जल। ठीक है, तो आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आसुत जल है यानी कि बिल्कुल प्योर जल, और बाकी दोनों में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, आपको सिर्फ लाल लिटमस पत्र दिया है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी परख नली में आसुत जल है, कौन सी में अम्लीय विलयन है और कौन सी में क्षारकीय विलयन है? सिर्फ लाल लिटमस पत्र से। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लाल लिटमस पत्र जो है वो नीला हो जाता है, किससे? क्षारक से। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे? एक परख नली में हमने प्योर जल लिया है, आसुत जल, और आसुत जल ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। तो आप तीनों परख नलियों में बारी बारी से लाल लिटमस पत्र डालोगे। ठीक है, जो तीनों परख नलियाँ हैं उनमें आप बारी बारी से लाल लिटमस पत्र डालोगे। एक परख नली, दूसरी परख नली, तीसरी परख नली, तीनों में हमारे पास ये विलयन भरा हुआ है। ठीक है, एक में कौन सा विलयन है? एक में है एसिड, ठीक है, एक में है वाटर और एक में है हमारे पास क्षारक, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। तीनों में आपने बारी बारी से लाल लिटमस पत्र डाला, तो जिसमें बेस होगा, जिसमें क्षारक होगा, उसमें से निकलने के बाद लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तीनों में आपको अलग अलग लिटमस पत्र डालना है लाल रंग का। या तो आपको अगर एक दिया हुआ है तो आप उसके 3 टुकड़े कर लोगे, और तीनों में आप एक एक टुकड़ा डालोगे, बाहर निकालोगे, उसको सूखने तक वेट करोगे। तो जिसमें से निकलने के बाद लाल लिटमस पत्र नीला हो गया वो क्या है? क्षारक है। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि मैंने तो पहले ही लिख दिया कि इस परख नली में एसिड है, क्षारक है, सॉरी अम्ल है, और इसमें क्या है? जल है, और इसमें क्षारक है। तो मैंने वैसे ही लिखा है, ये हमें पता नहीं है तीनों में से किसमें क्षारक है और किसमें अम्ल है। ठीक है, हमें पता चलेगा लाल लिटमस पत्र जिसमें से निकलने के बाद नीला हो गया वो क्षारक है। मान लो इसी में से निकलने के बाद नीला हो गया तो हमें पता चल गया कि इस परख नली में क्षारक है। तो इस परख नली को हमने साइड में कर दिया, हमने इसको हटा दिया। इस परख नली को हमने हटा दिया। अब हमारे पास 2 परख नली बची, इसमें से हमें किसी में नहीं पता कि किसमें क्षारक है और किसमें जल है और किसमें अम्ल है। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारा नीला हो गया था ना लिटमस पत्र, लाल से नीला हो गया, इसमें डालने के बाद हमारा लिटमस पत्र नीले रंग का हो गया। तो अब हमें पता है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करता है। तो वही जो लाल से नीला बना था उस नीले लिटमस पत्र को हम दोनों में डालते हैं बारी बारी से। तो जिसमें से निकलने के बाद वो लाल हो गया वापस से, वो तो है अम्ल, और जिसमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो है जल। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों परख नलियों में टेस्ट कर सकते हैं कि किसमें जल है, किसमें क्षारक है और किसमें अम्ल है। ठीक है, समझ आ गया ये? तो हो सकेगा तो मैं आपको इसका प्रयोग भी करके दिखाऊंगी और कि हम कैसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाऊंगी और आपको उससे समझ आ जाएगा कि हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में। तो आपको ये प्रश्न जो है अपनी नोटबुक में लिखना है।